हेलो बॉयज, मैं राहुल सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दे घंटी को दबा दें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं राहुल सर आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको आप व्यू की प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि लाइव क्लास बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, आप व्यू दिया गया है इस पे a इक्वल टू 2342 2342 b बराबर 1 माइनस 2 3 5 1 माइनस 2 3 5 और c बराबर दिया गया है -2 3 5 4 -2 3 5 4। इस तरीके से दिया गया है। अगर निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिएगा। अब इसमें हमें मान ज्ञात करना है। नंबर एक इसका है, नंबर एक हमें ज्ञात करना है ए प्लस बी। जैसे हम लोग गिनती जोड़ते हैं साधारण, उसी प्रकार जोड़ना है। ए प्लस बी का मतलब हो गया इसका और इसके साथ जहां पर जो रखा उसी प्रकार से इसका और इसके साथ जोड़ेगा, 2 1 3 हो गया। ये इसके साथ यहाँ प्लस लगा, यहाँ माइनस तो घटेगा क्योंकि जोड़ रहे हैं हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बचेगा, और ये प्लस दोनों है 4 3 7 हो गया, और ये 5 2 7 हो गया। इस तरीके से ए प्लस बी प्राप्त हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है ए माइनस बी, अर्थात बी घटेगा। बी के समस्त एवं ऋणात्मक, जो चिन्ह प्लस का होगा तो माइनस का, माइनस का होगा तो प्लस का। अब हमको ए में बी को घटाना है, तो यहाँ से 2 है, यहाँ 1 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर 3 है प्लस का, यहाँ माइनस का, तो माइनस और होगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएंगे 5 हो जाएगा। 4 में 1 3 जाएगा, 1 बचेगा। अब 2 में 5 गया, माइनस का 3, क्योंकि ये बड़ा है विदाउट चिन्ह, बिना चिन्ह के बड़ा होगा, इसलिए चिन्ह सिक लगा जो राशि बड़ी होती है। अब यहाँ से हमारा थर्ड पार्ट आया। थर्ड पार्ट कह रहा है 3a माइनस सी प्राप्त करना है। सबसे पहले हमें 3 ज्ञात करना होगा, तो यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले हमें 3a का मतलब हुआ a के साथ 3 का गुणा, अर्थात समस्त के साथ 3 दूना 6, 3 का, और 3 चौको 12, 3 दूना। इस तरीके का अब हमें चाहिए 3a माइनस सी, अर्थात इसमें सी को घटाना है। अब इसे घटेगा तो माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और ये 9 में 3 जाएगा, 6 बचेगा, 12 में 5 7, 6 में 4 जाएगा, 2 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया 3 का। अब 4 कह रहा है, 4 पे गुणा करना है। इसमें इसका 4 पॉइंट है, कह रहा है ए बी, अर्थात एक बी का गुणा करना है, एक के साथ बी का गुणा करना। तो कैसे करते देखिएगा। पहले 2 3 4 2 ले लिया गया, और इस तरीके से इसमें 1 -2 3 5, जो ये पीछे इसका स्तंभ उठाया जाएगा और इसे पंक्ति बना दिया जाएगा। अर्थात जब ये 1 और -2 उठेगा तो ऐसे बनकर चलेगा, और इनके साथ गुणा करना है दोनों का। तो अर्थात यहां से प्राप्त होगा जो ए बी बराबर, यहां से 2 कम 2, और ये इसके साथ माइनस 4 दूना 8, तो माइनस का 8। अब इसका सेम नीचे लेके आएंगे हम, तो यहाँ पर होगा 1 3 का 3, और 2 दूना 4, माइनस का 4, क्योंकि हम माइनस और प्लस से गुणा माइनस होता है। ये स्तंभ उठाया गया और इसे पंक्ति बना दिया गया। अब पंक्ति के साथ ही गुणा किया गया इस तरीके से। अब इसके बाद ये उठेगा,
अर्थात 3 ऐसे होगा 5, 3 पंक्ति बन जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा कि अब आप कहेंगे यहाँ क्यों लिख रहे हैं, ये दूसरा स्तंभ उठाया तो दूसरे स्तंभ पर हम लिखेंगे। तो 3 दूना 6 और ये 5 चौको 20 प्लस का 20, इस तरीके से जोड़ के लिखते हैं। अब ये हो जाएगा 3 का 9 और 5 दूना 10 प्लस का 10। ये हमारा मान बन के आया आपका ए बी इक्वल टू जो बन के आएगा सो बन के आया। अब 2 में 8 गया माइनस का 6 और 4 में 3 गया माइनस का 1, ये हो गया 26 और ये हो गया 19। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी का 5 पार्ट है बी ए ज्ञात करना है, बी ए। अब बी ए का मतलब ये नहीं कि आप इसे पलट दें, बी ए में से पलटेंगे नहीं। अब हमें बी ए ज्ञात करना है, बी ए अर्थात अब बी का जो बी पहले लिखा जाएगा 1 माइनस 2 3 5। अब ए का कितना है 2 3 4 2। यहां से अब ये स्तंभ उठाया जाएगा इसका, तो यहां से जो बी ए प्राप्त होगा हमारा, जब ये उड़ेगा तो 2 3 बन जाएगा अर्थात 2 एकम 2 और 3 का 9। इसके साथ माइनस का 2 दूना 4 और 5 तियां 15, इस तरीके से। अब इसके बाद ये स्तंभ उड़ेगा तो ये 4 2 बन जाएगा अर्थात 4 एकम 4 3 दूना 6। ये हो गया 4 दूनी 8 और 5 दूना 10। इस तरीके से ये हो जाएगा। यहां से हम प्राप्त करेंगे बी ए, जो प्राप्त करेंगे तो हमारा बन जाएगा 9 2 11, यहां से 11 हो गया और 15 में ये भी 11 बचा और 6 4 10 हो गया और यहां से बचेगा 2। ये आपका बी ए हो गया। इस तरीके से आप याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित को परिकलित कीजिएगा। 2 का फर्स्ट पार्ट दिया गया है a माइनस बी बी ए माइनस बी बी ए, इस तरीके से दिया गया है, प्लस ए बी बी ए, ये दिया गया। अर्थात आप देख रहे बीच में धन का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात इसे हमें जोड़ना है, फर्स्ट पार्ट है। जब जोड़ेंगे इसे, इसकी जो वैल्यू प्राप्त होगी ए से 2a हो जाएगा, ये जुड़ेगा नहीं घट जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये आपका 2b हो जाएगा और ये आपका 2a हो जाएगा। ये आपका आंसर है। आप चाहे तो ऊपर से ये 2 कॉमन ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे सीधे सीधे आपका ये आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट है, इस पर भी दिया गया है आपको, जो दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर दिया है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। और यहाँ पर दिया है 2ab माइनस 2ac 2bc माइनस का 2ab, इस तरीके से दिया गया है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ, अर्थात ये जुड़ेंगे। जब ये जुड़ेंगे अवयव सामने सामने इस तरीके से अपनी ही जगह पर, ये पहली जगह पर का यही अपने ही स्थान पहली जगह पर जोड़ेंगे तो हमारा जो अवयव बन के आएगा इस तरीके से, ये इसके साथ जोड़ेगा, सो बन के आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से बन के आएगा। और ये वाला बन के आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac, और जब ये बन के आएगा ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये इस तरीके से बना। जब ये बना भी इसके बाद आप भी बन गए, ये आप देख रहे हैं होल स्क्वायर बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये बन रहा है a माइनस c का होल स्क्वायर, वो बन रहा है b प्लस c का होल स्क्वायर,
और ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है। अब इसका थर्ड पार्ट कह रहा है तीसरा इसका नंबर इसका जो तीसरा नंबर है -1 8 2 4 5 8 -6 16 5 प्लस यहाँ पर हो गया 12 8 3 7 0 2 6 5 4। इसको भी हमें जोड़ना ही है। अब इसको जब जोड़ना है तो उसी तरीके जैसे पूर्व सवाल किए हैं, ये इसके साथ जोड़ेगा तो हम माइनस के प्लस का तो एक हट जाएगी 11 हो गया, और ये 16 5 इसके साथ 11, ये तो 5 होगा केवल बचेगा, और ये 10 हो जाएगा। ये यहाँ पर घटेगा 0 हो जाएगा, और ये 21 और ये 9 हो गया। इस तरीके से ये आपका आंसर। इसका 4 पार्ट है, जो 4 पार्ट क्या कह रहा है, इसका दिया गया है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, और ये बना जाकर यहाँ पर लिखा sin स्क्वायर x और यहाँ पर लिखा हुआ cos स्क्वायर x, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर बना लिखा हुआ sin स्क्वायर x, और ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर x, और ये फिर लिखा हुआ है cos स्क्वायर x, और यहाँ पर लिखा हुआ है sin स्क्वायर x। अब आपको इसको जोड़ना है। जब हम जोड़ेंगे तो पुनः उसी प्रकार जोड़ेंगे अवयवों को, इसके साथ जोड़ेगा तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये बन जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और उसके साथ जुड़ेगा ये बन जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये बनेगा cos स्क्वायर x प्लस का sin स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री मुताबिक इसका भी मान 1 होता है, इसका भी मान 1, इसका मान, सभी का मान 1 होता है, अर्थात ये बन के आया 1 1 1 1। इस तरीके से ये आपका अवयव बन के तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है पे कह रहा है निम्न निदर्शित गुणनफल प्रकट कीजिएगा। इसका फर्स्ट पार्ट गुणनफल ज्ञात करना है। इस पे ये है a माइनस बी बी ए, और यहाँ पर लिखा हुआ है a b माइनस बी ए, अर्थात गुणा करना है तो इसका ये स्तंभ उठेगा और पंक्ति बनेगा, अर्थात ए बी बन के चलेगा, इसके साथ गुणा होगा जब यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसी तरीके इसमें आएगा माइनस का ए बी प्लस का ए बी, और जब ये दूसरा स्तंभ उठेगा तो माइनस का बी और ए बन के उठेगा, अर्थात माइनस का ए बी प्लस का ए बी, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। इस तरीके से बनेगा, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये बन के आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका आंसर है। इसी का दूसरा नंबर है इसका, एक ही स्तंभ दिया है 1 2 3, और इस पर एक ही पंक्ति दी है 2 3 4,
इस तरीके से दिया गया है। ये दिया गया। अब इसमें क्या करेंगे, स्तंभ उठेगा, ये इसमें 3 स्तंभ है, इसमें 1 स्तंभ है, 3 पंक्तियां हैं, इसमें 1 ही पंक्ति है। यहाँ से 2 उठे केवल 2 कुछ चलेगा, तो यहाँ पर ऐसे बनेगा 2 एकम 2, नीचे ऊपर प्लस को जोड़ने वाला नहीं, 2 दूना 4, 2 तीन 6। अब तीसरा जब उठेगा, तीसरे स्तंभ में 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 का 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। इस तरीके से ये आपका इसका गुणनफल है, ये हमें प्राप्त हो गया। अब आगे देखा, तीसरा हिस्सा कह रहा है वन टू माइनस 2 3, और यहां से हो गया 1 2 2 3 3 1। अब इसमें करना क्या है, इसे उठेगी इसकी, देखते हैं इसके, ये उठेगी 1 2 1 के उठेगा, यहाँ से वो 1 इक्वल टू 1 माइनस का 4 हो गया, इसके साथ 2 एकम 2 और प्लस का 6 हो गया। और जब दूसरा स्तंभ उठेगा इसका, तो 2 और 3 बन के चलेगा, अर्थात 2 एकम 2 माइनस का 6, 2 दूना 4, 3 का 9। तीसरा उठेगा तो 3 1 बन के चलेगा, अर्थात 3 एकम 3 माइनस का 2, 3 दूना 6 प्लस 3। इस तरीके से अब इसे जोड़ेंगे तो बनेगा, ये माइनस का 3 बन जाएगा, और ये 8 बन जाएगा, और ये माइनस का 4, और ये 13, ये हो गया 1, और ये 9। इस तरीके से आपका आंसर। इसका 4 पार्ट कह रहा है फोर पे आप व्यू दिया गया है 2 3 4 2 3 4 3 4 5 4 5 6। इसका दिया गया है अगला 1 0 3 -3 2 0 5 4 5। इस तरीके से दिया गया। अब इसका हमें गुणा करना है। अब इसका हमें जब गुणा करना है तो सेम जैसे अभी हमने किया, सेम कंडीशन के आधार पर ही करेंगे। और यहाँ पर इसका जो स्तंभ उठेगा तो 1 0 3 बन कर उठेगा, इसके साथ होगा 2 प्लस 0 प्लस 12, इसके साथ हो जाएगा 3 0 15, इसके साथ नीचे वाले के साथ होगा 4 एकम 4 हो जाएगा, 5 9 0 होगा, 6 3 18 हो गया। जब इसका दूसरा स्तंभ उठेगा तो -3 2 0 बन के उठेगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 3 दूना 6 प्लस 0 हो जाएगा। इसके बाद होगा 3 3 का 9, वो भी माइनस का, प्लस का 4 दूनी 8 प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 चौको 12 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस का 0 हो जाएगा। जब इसका तीसरा स्तंभ उठेगा तो 5 4 5 से उठ जाएगा, अर्थात 5 दूना 10 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 3 15 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा। इस तरीके से ये हुआ। अब इसको हल करके लिख लेते हैं। 12 2 14 हो गया, 15 3 18 हो गया, 18 4 22 हो गया। अब ये कैंसिल हो गया तो ये 0 हो गया। यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 2 3 1 4 42 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 6 5 5 10 6 16 2 3 4 1 5 56 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 70। इस तरीके से आपका ये प्राप्त हो गया आंसर। इसका अगला पार्ट 5वां, इसका जो 5वां पार्ट है वो कह रहा है, दिया गया है इसमें 2 3 -1 2 3 -1
1 2 1 1 2 1 और यहां से हो जाएगा 1 2 2 3 3 1। इस तरीके से दिया गया। इसी तरीके इसमें भी करेंगे। इसका स्तंभ उठेगा तो 1 और 2 बन के चलेगा, अर्थात इसके साथ होगा 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2। इसके साथ 3 1 कम 3 2 दूना 4 माइनस का 1 प्लस का 2। जब दूसरा स्तंभ तो 2 और 3 1 के उठेगा तो अर्थात 2 दूना 4 3 1 कम 3 3 दूना 6 3 दूना 6 माइनस का 2 प्लस का 3। अब यहाँ से इसका हो जाएगा 3 1 3 दूना 6 1 कम 1 3 तर का 9 2 1 कम 2 माइनस का 3 प्लस का 1। इस तरीके से ये आपका बनेगा। यहां से बनेगा जाकर के तुम्हारा 4 हो गया 4 3 7 हो गया 1 बचा 4 3 7 6 6 12 हो गया 1 होगा प्लस का। और यहाँ पर हो गया 6 1 7 हो जाएगा 9 2 11 हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये आपका आंसर हो गया। अब इसका छठवां पार्ट, इसका छठवां पार्ट कह रहा है पार्ट कह रहा है इसका आप क्यों दिया है 3 माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस 1 0 3 2 2 1 3 माइनस 3 0 1। इस तरीके से दिया गया है। और इस पे स्तंभ जब उठेगा, पहला स्तंभ इसका उठेगा तो 2 1 3 इस तरीके से पंक्ति बनकर चलेगा। और इसके साथ ये होगा 3 गुना 6 इसका, इसके साथ माइनस का 1 और 3 तर का 9 प्लस का 9। नीचे के साथ बड़ा होगा इससे माइनस का 2 हो जाएगा 0 हो जाएगा 3 गुना 6 होगा। तो दूसरा स्तंभ उठेगा तो माइनस 3 0 1 बन के चलेगा तो 3 तर का माइनस का 9 हो गया, ये हो गया 0 और प्लस का 3 हो गया। नीचे हो जाएगा प्लस का 3 बनेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया 0 हो गया प्लस का 2 हो गया। इस तरीके से बनाइए। तो अब आगे आंसर आया 6 में किया 5 9 5 14। अब यहाँ पे 6 में 2 गया 4 और यहाँ पे माइनस का 6 बचा 3 2 5। ये आपका आंसर है। आपको वीडियो जैसा लगे कमेंट करके जरूर बताएं। लाइव क्लास देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज्यादा शेयर करें।